गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस वीडियो में। और आज बात करने वाले अपन 25 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स की। सबसे पहले देखते हैं हमारा पिछले वीडियो का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि तेंदुए की रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, यानी तेंदुओं की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है। तो ये है हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक, ये जो रिपोर्ट इसके अनुसार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, यानी कि सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। अब देखते हैं पहला सवाल आज का। तो पहला सवाल है कि उड़ीसा के चांदीपुर रेंज में जमीन से हवा में मार करने वाली मध्यम रेंज की शक्तिशाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यानी कि ये होती है आपकी सरफेस टू एयर, ठीक, ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल। इसका परीक्षण हाल ही में किया गया। ठीक, अब ये मिसाइल के बारे में कि 70 किलोमीटर के दायरे में अपने लक्ष्य को भेजने में सक्षम है ये मिसाइल। और इसका जो रफ्तार है वो कितनी है, तो 2469.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये अपनी ये इसकी गति है, यानी कि इस रफ्तार से ये चल सकती है। ठीक, और 360 डिग्री घूमकर ये हमला कर सकती है, यानी कि इस प्रकार कुछ ये इस प्रकार भी घूम सकती है ये अपने टारगेट के हिसाब से। ठीक, और इसकी जो बात करें तो लंबाई इतनी है आपकी 14.76 फीट और वज़न कितना है तो 276 kg। ठीक, ये परीक्षण है जिसकी हम बात कर रहे हैं बयाली में। कहाँ पर हुआ है तो उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, ये जो मिसाइल के बारे में डिटेल्स है जिसकी हम अभी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। ठीक, अब देखते हैं आज का पहला सवाल। दूसरा है आपका कि नर्मदा हेल्थ ग्रुप के मुखिया यानी कि प्रमुख आपके डॉक्टर राजेश शर्मा को मध्य प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश का जो गौरव सम्मानित अवार्ड है हमारा, तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया आपका डॉक्टर राजेश शर्मा को। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या आपकी भोपाल। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान जी। 230 सीटें विधानसभा में है, राज्यसभा में 11 और लोकसभा की 29 सीटें आती मध्य प्रदेश की। ठीक है, अगला सवाल है कि नस्ल संरक्षण पुरस्कार 2020 का जो है वो किसको दिया गया, आपका कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ को सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ। और ये क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो है आपके कड़कनाथ मुर्गा जो होता है उसकी नस्ल को संरक्षित करने के प्रयास के लिए जो इन्होंने प्रयास किए झाबुआ, ये केंद्र जो आपके कृषि विज्ञान केंद्र, इसके द्वारा जो कड़कनाथ मुर्गे की नस्ल जो संरक्षित करने के जो प्रयास किए गए उनको देखते हुए ये पुरस्कार उनको दिया गया। और ये है आपका कड़कनाथ मुर्गा जो पूरा काले रंग का मुर्गा होता है। ठीक, ये है आपका, और ये आपका कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका राष्ट्रीय किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे, ये कब मनाया था आपका, तो 23 दिसंबर को। और क्यों मनाया जाता है, तो ये मनाया था हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह जी, उनके जन्म की वर्षगांठ के अवसर पर। ठीक है, अब ये चौधरी चरण सिंह जी जो थे वो थे हमारे 5वें प्रधानमंत्री। कार्यकाल था उनका ये आपका 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। और ये हमारे तीसरे उप प्रधानमंत्री भी रहे। ठीक है, 5वें प्रधानमंत्री और तीसरे आपके उप प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी। ठीक, ये आपका नेशनल फार्मर्स डे और कब मनाया जाता था आपका, तो 23 दिसंबर को। ये काफ़ी पूछा भी जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका एडीबी ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी विकास और पर्यटन विकास, दो फैक्टर क्या है, शहरी विकास और पर्यटन विकास के लिए त्रिपुरा को 2100 करोड़ रुपए के ऋण की घोषणा की है। बात करें एडीबी की, एडीबी क्या है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका गठन होता है आपका 19 दिसंबर 1966 को। मुख्यालय इसका आपका मनीला फिलीपींस में। सदस्य देश है 68 और प्रेसिडेंट या इसके जो प्रमुख है वो कौन अभी, तो मसात्सुगु आपका असाकावा। ठीक है, ये आपके प्रमुख है किसके, एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक के। त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा की राजधानी क्या आपकी अगरतला। और इसको राज्य का दर्जा कब मिला था आपका, 21 जनवरी 1972 को। उससे पहले ये क्या था आपका, ये आपका राज्य का दर्जा मिलता है आपको क्या 1972 में। ठीक, और यहाँ पे राज्यपाल कौन है, रमेश बैस, और मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव। ठीक, और विधानसभा में केवल 60 सीटें, 160 नहीं वो 60 सीटें। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक का लोगो। और ये है आपका
इंडिया का मैप जिसमें लोकेशन त्रिपुरा की देखा तो ये है। अब जो त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीनों तरफ से, ठीक। ये जो हिस्सा बांग्लादेश का है उससे घिरा हुआ है, ये आपका त्रिपुरा, तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हॉट एयर बलून सफारी शुरू की गई है। अब हॉट एयर बलून सफारी क्या होती है देख लेते हैं। हॉट एयर किसी के बड़े बड़े बलून होते हैं, उसमें नीचे टोकरी नुमा एक संरचना होती है जिसमें व्यक्ति खड़े होकर ऊपर से नज़ारा देख सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार की जो सुविधा है वो कहाँ पर अभी हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो यह बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, आपके मध्य प्रदेश के उमरिया में, उमरिया जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर इसकी लोकेशन, ठीक। स्थापना की बात करें तो 1968 में इसको नेशनल पार्क ये बनाया गया था और 1993 में इसको टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर इसको शामिल किया गया था, ठीक। टाइगर रिजर्व इसको घोषित किया गया 1993 में। एरिया यानी कि क्षेत्रफल की बात करें तो 1536 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और सर्वाधिक बाघ घनत्व, ये पूरे देश की हम बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे सर्वाधिक बाघ घनत्व यानी कि प्रति स्क्वायर किलोमीटर 8 टाइगर आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक। तो किसकी बात करें, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, उमरिया जिले। अगला देखते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिकों ने कोलंबिया में करीब 12,500 साल पुरानी पेंटिंग्स खोजी। अब इस टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, ठीक, याद रखेंगे 12,500 साल पुरानी पेंटिंग्स की खोज की है। सबसे पहले बात करें कोलंबिया की, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा और यहाँ पे जो राष्ट्रपति कौन है, इवान ड्यूक मार्केज और मुद्रा चलती है पेसो। अब ये है वो पेंटिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी जो एज बताई जा रही है वो लगभग 12,500 साल पुरानी इसको बताया जा रहा है, ठीक। कोलंबिया की बात करें तो ये आपका दक्षिण अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, साउथ अमेरिका महाद्वीप, उसका एक देश है। लोकेशन की बात करें तो ये आपको देख सकते हैं, ये वाली लोकेशन किसकी, आपकी कोलंबिया, ठीक। अगला सवाल है कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में न्यूजीलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। जो अभी हाल ही में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें भारत का स्थान कौन सा आपका, इंडिया का, ये आपका 111वां, 111, ठीक। तो ये इंडिया का स्थान है इस लिस्ट में और इसी लिस्ट में जो टॉप किया है वो किसने किया, न्यूजीलैंड ने। और ये शीर्ष 5 देश हैं, ठीक, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, डेनमार्क और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में पहले स्थान पर आपका न्यूजीलैंड, ये आप देख सकते हैं टॉप एंड बॉटम कंट्रीज जो है इसकी। तो शीर्ष पे कौन आपका, न्यूजीलैंड, और सबसे आखिरी में कौन आपका, तो सीरिया, ठीक है। ये 5 देश है, जो ऊपर से 5 और नीचे से 5, तो ये 5 देश आप देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया, यानी कि जो तेंदुए की रिपोर्ट हाल ही में जारी की 2018 के, इसके अनुसार भारत में तेंदुए की आबादी में 60% की वृद्धि हुई है। अब ये इंपॉर्टेंट है, कितने % बढ़ा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि 2014 से लेकर 2018 तक की रिपोर्ट है, ठीक। और अभी कितने हैं आपके, तो 2018 की हम बात करें तो 12,852 तेंदुए वर्तमान में हमारे देश में हो चुके हैं। और 2014 की बात की जाए तो ये थे लगभग इतने 7,910 के आसपास। तो यहाँ से जो ये जो नंबर इंक्रीज़ हुआ बढ़ा है, ये वृद्धि कितनी है, लगभग 60% की इसमें इंक्रीज़ हुआ है, ठीक। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो हमारे पर्यावरण और वन मंत्री जो है आपके प्रकाश जावड़ेकर साहब, इनके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये देख सकते हैं आप 2014 में कितने थे आपके 7,910 और 18 की इस रिपोर्ट के हिसाब से हो गया आपके 12,852, ठीक। ये लगभग 62% है, 60% ये इंक्रीज यहाँ पे हुआ है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 3,421, दूसरे स्थान कर्नाटक 1,783, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र 1,690, तमिलनाडु है फिर 868, छत्तीसगढ़ 852 और उत्तराखंड 839, ठीक। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया था, ठीक। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो संबंधित जो भी आपकी राय है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो की PDF आपको चाहिए तो दोनों ग्रुप से जुड़कर आप ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।